जुलाई 2021 जब से ये न्यू रेगुलेशन फॉलो किया जाने लगा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी हो गया है, यानी कि जो नेट थे और वो जॉब कर रहे थे किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनको भी अब पीएचडी करना ही करना होगा। इस न्यूज़ के बाद काफ़ी सारी क्वेरी आने लगी है और बच्चों के, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कि हमें पीएचडी तो करना ही है, तो किस तरीके से करें। तो ये पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है, पार्ट टाइम पीएचडी से हम किस तरीके से पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी करना ठीक रहेगा या फिर रेगुलर मोड में ठीक रहेगा, फुल टाइम पीएचडी करना ठीक रहेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं कि हमें किस तरह से पीएचडी करना है, क्योंकि पीएचडी अल्टीमेटली सबको करना पड़ेगा, चाहे वो नेट हो या जेआरएफ हो या कहीं पे प्रोफेसर हो, लेकिन अगर उसने पीएचडी नहीं करी है तो अब प्रमोशन के लिए उसको पीएचडी की नीड होगी, तो इसलिए आपको पीएचडी तो करनी है। तो इसलिए बहुत सारे इस तरह की क्वेरी मेरे पास आ रही थी, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पार्ट टाइम पीएचडी आप किस तरीके से कर सकते हैं, उससे क्या नुकसान होगा या फिर उससे क्या फ़ायदा होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को लेके मैं यहाँ पे आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पीएचडी से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस को शेयर करती हूँ। प्लस जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आगे रिसर्च पेपर कैसे सबमिट करना है, प्लस कैसे उसको लिखना है और कैसे वहाँ पे जर्नल में सबमिट करना है, इस तरह की चीज़ों पे भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं अपने पेपर्स का या फिर मैं अपने कुछ जान पहचान के लोगों के पेपर्स का बिल्कुल आपको रियल डेमो देके दिखाऊंगी कि किस तरीके से पेपर सबमिट करते हैं, किस तरीके से पेपर एक्सेप्ट होता है। सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आज के टॉपिक पे कि पार्ट टाइम पीएचडी करना ठीक रहेगा या रेगुलर मोड में यानी कि फुल टाइम पीएचडी करना ठीक रहेगा। पीएचडी दो तरीके से होती है, मेनली दो तरीके से होती हैं। एक पहली पार्ट टाइम पीएचडी, दूसरी रेगुलर मोड में पीएचडी यानी कि फुल टाइम पीएचडी। मोस्टली लोग रेगुलर मोड में पीएचडी करते हैं यानी कि फुल टाइम पीएचडी करते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पे उनको मतलब वो अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन उनको पीएचडी करनी है। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नेट करके यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे उनको अब पीएचडी करना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे प्रमोशन नहीं चाहिए, तो उन्हें भी पीएचडी करना कंपलसरी हो गया है। तो उस टाइम पे वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं, प्लस वो पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगी कि पार्ट टाइम पीएचडी बेस्ट है या रेगुलर मोड यानी कि फुल टाइम पीएचडी बेस्ट है। तो देखिए, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो आपका इंगेजमेंट यूनिवर्सिटी के साथ अच्छे से नहीं हो पाता है, और वहीं आप रेगुलर मोड में करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहते हैं और आपको हर चीज़ सीखने को मिलती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि वो फुल टाइम पीएचडी नहीं कर सकते, वो अपना पूरा टाइम नहीं दे सकते पीएचडी को। उस केस में वहाँ पे उनको पार्ट टाइम पीएचडी करनी पड़ती है। मोस्टली यूनिवर्सिटी उनके अगर उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर टीचर वैकेंसी पे या किसी भी चीज़ पे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो लोग उनको ही पार्ट टाइम अलाउ करते हैं, सबको वो पार्ट टाइम अलाउ नहीं करते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम के लिए ट्राई करने जाएं तो ये आप वहाँ का क्राइटेरिया चेक कर लें कि आपको पार्ट टाइम पीएचडी दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको पार्ट टाइम पीएचडी इस यूनिवर्सिटी में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ टाइम की। टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है पार्ट टाइम में और फुल टाइम में। जैसे कि पहले था कि फुल टाइम के लिए आपको 18 महीने में आप अपनी थीसिस सबमिट लिख सकते थे और अपना रिसर्च वर्क कर सकते थे, लेकिन अब वो बदल गया है 2018 से। अब वहाँ पे 3 साल मिनिमम कर दिया है, यानी कि आपको मिनिमम 3 साल में आपको अपनी पीएचडी लिखनी है, यानी कि अपनी थीसिस लिखनी है और उसको सबमिट करनी है। लेकिन यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी मोस्टली 90% केसेस यही होते हैं कि 3 साल में भी नहीं हो पाती है पीएचडी, क्योंकि रिसर्च वर्क करना अपने आप में काफ़ी बड़ा एक टास्क होता है, इतना आसानी से नहीं हो पाता है। तो 3 से 5 साल लग ही जाता है। 4 साल 5 साल कोई कितना भी क्लेम करे कि मैं 3 साल के अंदर करके दे दूंगी या दे दूंगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वहाँ पे मुश्किल पड़ जाता है, यानी कि 3 से 5 साल आपका लग जाना होता है। लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 3 साल का ही है। अगर आप 3 साल में दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर आप बात में पार्ट टाइम की करती हूँ तो पार्ट टाइम में 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसको आपको 4 साल के लिए कर दिया जाता है
कि जो आपकी मिनिमम आपका जो टाइम पीरियड है वो आपको 4 साल कर दिया जाएगा, यानी कि आपका टाइम यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो आपको एनओसी सबमिट करनी होती है। एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको एक एनओसी सबमिट करनी पड़ती है, यानी वहाँ से आपको एक एनओसी लेनी पड़ती है और यूनिवर्सिटी में एनओसी को सबमिट करना पड़ता है। रीज़न क्या है, जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे 6 महीने का कोर्स वर्क किया जाता है, यानी कि कराया जाता है। तो वो कोर्स वर्क सबको करना पड़ता है, चाहे वो पार्ट टाइम स्टूडेंट हो चाहे वो फुल टाइम स्टूडेंट हो। तो वहाँ पे आपको रेगुलर होना पड़ता है हर कंडीशन में। बहुत ही शायद ही कोई कंडीशन बने कि आपको वहाँ पे रेगुलर ना जाना पड़े, लेकिन वहाँ 99 केसेस में केसेस में आपको रेगुलर होना पड़ता है। तो उस केस में वहाँ पे आपको अपने संस्था से एनओसी लाके देनी होती है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने यहाँ से एनओसी ले ली है और मैं यहाँ पे एनओसी सबमिट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल जो कोर्स वर्क होता है उसमें प्रॉपर इंगेज होना पड़ता है, यानी कि प्रॉपर आपको क्लासेस लेनी पड़ती है। और आप अगर किसी एक जगह गवर्नमेंट में एनरोल हो रखे हैं तो आप कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स है। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए कि आपका कहीं और भी चल रहा है और आप पीएचडी में अपनी क्लासेस भी ले रहे हैं, तो पता चलने पे आपकी पीएचडी कैंसिल की जा सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप एक बार अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया पीएचडी का। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से ज़्यादा रेगुलर नहीं आना पड़ता है, यानी कि आपको रेगुलर नहीं आना पड़ेगा, जो कि फुल टाइम स्टूडेंट्स को आना पड़ता है। तो आप कभी कभी अपने गाइड के टच में रहिए, हमेशा यूनिवर्सिटी के टच में रहिए। तो आप फ़ोन से या फिर मेल के द्वारा आप बात करके अपना काम कर सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं। इस केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका जो भी रिसर्च वर्क है टाइम टू टाइम सबमिट करते रहिए, नहीं तो लास्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी, कुछ बच्चे प्राइवेट से पार्ट टाइम करने की सोचते हैं कि मैं प्राइवेट से पार्ट टाइम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस केस में क्या किया जाए। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि हम प्राइवेट से करना चाह रहे हैं और पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो क्या वो वैल्यूबल होगा। पार्ट टाइम पीएचडी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वो पूरी वैल्यूबल होती है, क्योंकि जो भी एपीआई स्कोर होता है वो जो गवर्नमेंट में मिलता है वही प्राइवेट में मिलता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट में भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी धोखा करती हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम में पीएचडी में वहाँ पे एनरोल होते हैं तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन उनसे पता कर लीजिएगा कि आपको 4 साल में कराएंगे, 5 साल में कराएंगे, 6 साल में कराएंगे। क्योंकि उनका क्या होता है, अगर आप गाइड से टच में नहीं है और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आगे जाके आपकी फ़ीस को एक्सटेंड करते रहते हैं। माने कि शुरू में आपसे बोलेंगे कि मैं 3 लाख रुपए में हम आपकी पीएचडी करा के दे देंगे, लेकिन अगर आपने रिसर्च वर्क टाइम से सबमिट नहीं किया या कोई भी इशू आया तो आप पे पेनल्टी डालते जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आप किसी फ्रॉड में ना पड़ जाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, गाइड कैसा है और कैसे पब्लिकेशन हो रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के ही आप किसी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के सोचिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप किसी परेशानी में फंसने से बच सकें। अच्छी यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप डायरेक्ट ना फंसें, पहले उसके बारे में पता लगा लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो आपको किसी तरह का जेआरएफ नहीं मिलेगा, आपको किसी तरह की फेलोशिप नहीं मिलेगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आप किसी गवर्नमेंट से कर रहे हैं उस केस में आपको किसी तरह का फेलोशिप नहीं मिलेगा। आपको बस अपना एनओसी सबमिट करना है, कोर्स वर्क करना है, उसके बाद आप वापस अपनी जॉब पे जा सकते हैं। ये क्राइटेरिया बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो वो आपको पार्ट टाइम पीएचडी नहीं देती हैं। कुछ दे देती हैं, सबका बात नहीं कर रही, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली मैं क्राइटेरिया जब आप भी अब उनका प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ध्यान रखने के बाद आप गाइड से बात भी कर लीजिएगा कि क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूँगी कि पार्ट टाइम पीएचडी करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले कि आपका पार्ट टाइम पीएचडी आगे जाके ये नहीं देखता है कोई कि आपने पार्ट टाइम पीएचडी की है या फुल टाइम पीएचडी की है। आपको अगर प्रमोशन की नीड है, क्योंकि आप नेट करके आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन की नीड है, तो आपका पीएचडी होना जरूरी है। तो आप किस तरीके से करते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आप अगर पार्ट टाइम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं, आप फुल टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं तो आप फुल टाइम में ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको प्रमोशन की नीड होगी तो आपको वहाँ पे पीएचडी देखी जाएगी कि आपकी पीएचडी है कि नहीं है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके, चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम में आप एनरोल हो जाइए, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको परेशानी ना हो।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम पार्ट टाइम पीएचडी करें या फुल टाइम पीएचडी करें। आगे आने वाले टाइम में इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिसर्च पेपर को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।